श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमेजिंग अपकमिंग सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे से स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमने बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर्स के बारे में बात की थी, यानी वो कॉरिडोर्स जो इस वक्त भारत के अंदर प्रपोज किए गए हैं और जिन्हें बनाया जाएगा या फिर जिनमें काम चल रहा है। लेकिन बुलेट ट्रेन के साथ अगली जो चीज इंडिया में रेलवेज में काफी अच्छा चेंज लाएगी वो होने वाली है सेमी हाई स्पीड ट्रेन। क्यों? क्योंकि इनके लिए अलग से बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह ट्रैक्स नहीं बिछाने पड़ेंगे, कम डिस्टेंस में भी इनको बनाया जा सकेगा और इनको बनाने में इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बारे में बताऊंगा जो कि भारत में बनने वाले हैं, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपका स्टेट भी इनमें शामिल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, इट्स इनक्रेडिबल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि इंडिया में 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ट्रेन्स को सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद की कैटेगरी फिर हाई स्पीड ट्रेन्स की हो जाती है। इसीलिए गतिमान एक्सप्रेस, जिसे 2016 में शुरू किया गया था इंडिया में, उसे इंडिया की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बोला गया था। उसके बाद तो खैर फिर तेजस एक्सप्रेस, ट्रेन 18 वगैरह और भी ट्रेन आ गई थी। तो हमारा जो पहला कॉरिडोर है वो है दिल्ली मेरठ RRTS, यानी दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। अगर आप लोग दिल्ली या आसपास के स्टेट से होंगे तो आपने शायद इस प्रोजेक्ट के होते हुए कंस्ट्रक्शन को खुद भी देखा होगा, क्योंकि मैंने खुद प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को होते हुए देखा है। दिल्ली और मेरठ के बीच में गाजियाबाद होते हुए इस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को बनाया जा रहा है, जिसमें ट्रेन की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी जाएगी। ये पूरा कॉरिडोर लगभग 82 यानी 82 किलोमीटर लंबा होगा और टोटल 22 यानी 22 स्टेशन इस प्रोजेक्ट में बनकर तैयार किए जाएंगे। दिल्ली में सराय काले खान से ये लाइन शुरू होगी, जो कि मेरठ में मोदीपुरम पे जाके खत्म होगी। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा चल रहा है इस वक्त और 2025 तक इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल करने का टारगेट है। लेकिन शायद 2023 में ही इसके एक छोटे सेक्शन को, लगभग 38 किलोमीटर के सेक्शन को ओपन कर दिया जाएगा। तो नंबर 2 की बात करें तो ये भी दिल्ली से ही शुरू हो रहा है, लेकिन जा रहा है अलवर तक। ये एक प्रपोज्ड 164 किलोमीटर लंबा RRTS कॉरिडोर है, जो कि दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा में रेवाड़ी और अलवर सबको कनेक्ट करेगा। इसमें भी 22 स्टेशन को बनाने के बारे में सोचा गया है और पूरे डिस्टेंस को ट्रेन लगभग 100 मिनट में कवर कर लेगी। लेकिन प्रोजेक्ट को इसमें भी फेजेस में ही कंप्लीट किया जाएगा, एक एक फेज करके। इसीलिए दिसंबर 2024 तक इसके पहले फेज को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। यानी लगभग जब तक दिल्ली मेरठ का कॉरिडोर पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला होगा, तब तक इसके भी पहले फेज को कंप्लीट करने के लिए बोल दिया गया है। कॉस्ट की बात करें तो अभी 37,000 करोड़ रुपीस अनुमान लगाया गया है और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि जो इसकी ओनर है, उन्होंने ये बोला है कि हम 2025 तक भले ही फेजेस में, लेकिन आम लोगों के लिए इसे शुरू कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे कॉरिडोर की, जो है दिल्ली पलवल RRTS। अब ये मत सोचिएगा कि सारे के सारे सिर्फ दिल्ली में ही बन रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ दिल्ली वालों को ही पहले इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को RRTS के फेज 2 के तहत बनाया जाएगा, जिस वजह से ये अभी एक प्रस्तावित परियोजना है। लगभग 60 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट हो सकता है और मैक्सिमम स्पीड इसमें भी 160 किलोमीटर ही रखी जाएगी ट्रेन की, जिस वजह से लगभग 45 मिनट के अंदर दिल्ली पलवल के बीच के पूरे डिस्टेंस को कवर किया जा सकेगा। अब इसमें काफी सारा वो टाइम भी शामिल होगा जब ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी। अब क्योंकि ये कॉरिडोर दिल्ली से पलवल तक जाएगा, इसीलिए ये फरीदाबाद, बल्लभगढ़ इन सब को कनेक्ट करता हुआ जाएगा। अब कब तक इसको कंप्लीट किया जाए इसकी तो अभी कोई डेडलाइन खैर नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेरठ वाला और जो बाकी ऐसे कॉरिडोर्स हैं वो सब फेज 1 में है, जिसके बाद ही इस कॉरिडोर का नंबर आएगा। और जहां तक बात है स्टेशंस की, तो शायद 12 से 16 के बीच में स्टेशंस इस कॉरिडोर में बनाए जा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं चौथे कॉरिडोर की, तो ये है दिल्ली रोहतक हिसार कॉरिडोर। तो ये भी पिछले वाले की तरह ही एक प्रस्तावित परियोजना है, जिसका निर्माण दिल्ली और हिसार के बीच में किया जाएगा। और ये कॉरिडोर दिल्ली हिसार
के बीच में रोहतक, बहादुरगढ़ इन सब जगहों से भी होता हुआ जाएगा। लगभग 90 किलोमीटर इस कॉरिडोर की लेंथ रखी गई है, लेकिन अगर आप अभी इसके बारे में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको जनरली सिर्फ दिल्ली रोहतक के प्रोजेक्ट की ही डिटेल मिलेगी, जिसका टोटल लेंथ लगभग 66 किलोमीटर है। वो इसलिए क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट उस दिल्ली रोहतक प्रोजेक्ट का ही एक्सटेंशन है, यानी काफी चांसेस हैं कि पहले दिल्ली रोहतक तक बनाकर कॉरिडोर को ऑपरेशनल किया जाएगा, फिर जाकर उसी हिसार तक एक्सटेंड किया जाएगा। स्पीड की बात करें तो वही 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी मैक्सिमम, और 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा पूरी तरह से ट्रेवल करने में। कितने स्टेशन बनेंगे और प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है ये अभी भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी फेज 2 का ही पार्ट है। तो हो सकता है अभी आप लोग सोच रहे हो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो बता दूं जो फेज 1 का है, ताकि ये पता चले कि उसमें कितना काम हो रहा है। तो अगला प्रोजेक्ट फेज 1 का ही इंक्लूड करते हैं, जो कि है दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। 103 किलोमीटर लंबा ये टोटल कॉरिडोर है, जिसमें 16 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, और कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट में आ रही है वो है $6.3 बिलियन, यानी 480 बिलियन रुपए। 2019 में गवर्नमेंट ने इसका काम शुरू कर दिया था, और दिल्ली मेरठ की तरह ही 2025 तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट रख दिया गया है। पिछले साल मार्च में ही इसके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी अप्रूवल मिला था, और हरियाणा गवर्नमेंट भी वैसे ही चाहती है कि इसे करनाल तक एक्सटेंड किया जाए। दिल्ली में इसको हजरत निजामुद्दीन से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बस स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है, और मेट्रो के पिंक लाइन का स्टेशन भी है, यानी ये काफी बिजी रहने वाला रूट है। खैर, अप्रूवल तो इस प्रोजेक्ट को मिल गया है, और रिसेंट की बात करें यानी इस वक्त अभी इसके जमीन को चेक करने और अप्रूवल देने का काम जारी है। चलिए अब करते हैं नंबर 6 की बात। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इन सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनके लिए कोई बहुत बड़ा रूट नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन की तरह, यानी एक स्टेट के अंदर भी इन्हें बनाया जा सकता है, और वही हुआ है वाराणसी प्रयागराज RRTS कॉरिडोर के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर इस कॉरिडोर को प्रपोज किया गया है, जो कि वाराणसी और प्रयागराज को सेमी हाई स्पीड रेल से कनेक्ट करेगा। लेंथ की बात करें तो 125 किलोमीटर लेंथ रह सकती है कॉरिडोर की, और 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही अलाउड मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड होगी इस कॉरिडोर में भी। इस कॉरिडोर को बनाने का मेन कारण एक्चुअली ये है कि जो लोग वाराणसी आते हैं वो प्रयागराज वगैरह जनरली ट्रेवल करते ही हैं, क्योंकि प्रयागराज में गंगा यमुना संगम होता है, और वाराणसी तो खैर काफी इंपॉर्टेंस रखता ही है एक धार्मिक जगह की तरह, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जैसी कई सारी जगह वहाँ पे है। इसीलिए एक अच्छा और बेहतर माध्यम मिल जाए लोगों को ट्रैवलिंग के लिए, इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस RRTS प्रोजेक्ट को बनाने का सोचा है। खैर, प्रोजेक्ट में अभी टाइम है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। अब ये देखना जरूरी है कि क्या इसको चलाना सच में फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वैसे तो ट्रैवलिंग के लिए हाईवेज वगैरह भी हैं ही। इसीलिए अभी रिसेंटली इस पे स्टडी हो रही है, जो बाद में ये बताएगी कि क्या ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना वहां पर प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर नहीं। चलिए अभी आपको नंबर 7 के लिए लेके चलते हैं दिल्ली से थोड़ा दूर गुजरात में, जिसमें RRTS कॉरिडोर है अहमदाबाद राजकोट RRTS कॉरिडोर। तो ये भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तरह ही है, यानी ये भी अपने ही स्टेट के अंदर बन रहा है, जहां ये अहमदाबाद में साबरमती से शुरू होकर सानंद, लिंबड़ी, चोटिला होते हुए राजकोट तक जाएगा। ये कॉरिडोर वैसे बाकी कॉरिडोर्स के मुकाबले काफी लंबा हो सकता है, लगभग 220 किलोमीटर के आसपास, और क्योंकि ये गुजरात में बनेगा इसीलिए गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही इसे तैयार करेगी। खैर, प्रोजेक्ट में चलेंगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन ही, इसीलिए स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी, और काम वैसे इस प्रोजेक्ट में काफी अच्छा चल रहा है। जैसे प्रोजेक्ट की लंबाई काफी है, फिर भी DPR वगैरह को तैयार करके उसे अप्रूवल मिल गया है अभी तक, और थोड़ा बहुत जमीनी काम भी जो है वो प्रोजेक्ट में शुरू हो गया है। और एक चीज जो मुझे काफी सही लगी वो ये कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी 2023 की रख दी गई है। मतलब दिल्ली मेरठ जैसे प्रोजेक्ट में जिसकी लंबाई भी कम है, काम भी अभी तक काफी हो गया है, उसमें भी डेडलाइन 2025 की रखी गई है। उस हिसाब से गुजरात का ये प्रोजेक्ट काफी तेजी से कंप्लीट हो सकता है, और अगर सच में ये डेडलाइन पे अपनी कंप्लीट हो गया तो हो सकता है कि इंडिया का पहला ऑपरेशनल RRTS कॉरिडोर भी बन जाए। चलिए अब नंबर 8 के लिए आपको साउथ में लेके जाऊंगा, जहां पर अगला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है तिरुवनंतपुरम कसारगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हो सकता है कॉरिडोर का नाम मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में बिल्कुल सही मिलेगी। जहां पर ये कॉरिडोर अभी इस वक्त एक प्रस्तावित परियोजना है, और केरला के अंदर इस प्रोजेक्ट को बनाने की इस वक्त प्लानिंग चल रही है। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर मैं इस वक्त एक फोटो दिखा दूंगा, जिसमें
आप लोग ये देख सकते हैं कि केरला के अंदर यह प्रोजेक्ट कहां से शुरू होकर कैसे पूरे स्टेट को कवर करते हुए कसारगोड तक जा रहा है। और क्योंकि ये कॉरिडोर इतने बड़े डिस्टेंस को कवर कर रही है, इसीलिए ये अभी तक का सबसे लंबा कॉरिडोर है, करीबन 530 किलोमीटर। 11 रेल स्टेशन को इस कॉरिडोर में बनाने के लिए सोचा गया है। और क्योंकि इसे केरला के अंदर बनाया जा रहा है, इसलिए केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट का सारा कारोबार संभालेगी। बात करें इस प्रोजेक्ट की अपडेट की, तो इस वक्त तक प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को अप्रूवल भी मिल गया है और इस वक्त जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन का काम इस प्रोजेक्ट में जारी है। चलिए नंबर 9 की बात करें तो यह है नागपुर सिकंदराबाद सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में है और सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर, इसीलिए ये प्रोजेक्ट इन दोनों ही स्टेट से होता हुआ निकलेगा। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नागपुर से शुरू होकर सेवाग्राम, चंद्रपुर, जनगांव इन सबसे होता हुआ फाइनली सिकंदराबाद जाकर खत्म होगा। प्रोजेक्ट की अगर लेंथ की बात करें तो ये भी काफी लंबा कॉरिडोर होने वाला है, जिसमें इस वक्त करीबन 577 किलोमीटर की लेंथ सोची गई है। और इस प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत फर्क ये भी है कि शायद इस प्रोजेक्ट में ब्रॉड गेज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर में शायद स्टैंडर्ड गेज का ही इस्तेमाल होगा। और इसमें मैक्सिमम अलाउड स्पीड भी ट्रेन की 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बनने के बाद ये नागपुर और सिकंदराबाद के बीच के डिस्टेंस में लगने वाले टाइम को लगभग बिल्कुल आधा कर देगा। इस वक्त डीपीआर इस प्रोजेक्ट की तैयार हो चुकी है और उसे अप्रूवल के लिए दिया गया है, जिसमें कुछ ही समय बाद अप्रूवल मिलने के बाद फिर प्रोजेक्ट का लैंड एक्विजिशन वगैरह शुरू किया जाएगा। चलिए अब 10वें और आखिरी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें तो यह है पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। लगभग 235 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के अंदर ही बनेगा और इस वक्त ये एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस वक्त तक प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो गई है और इसको अप्रूवल भी मिल गया है और महाराष्ट्र के अंदर लैंड एक्विजिशन भी प्रोजेक्ट के लिए शुरू करा दिया गया है। बात करें टोटल स्टेशन की तो 24 स्टेशन बनाने के बारे में सोचा जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर और ब्रॉड गेज का ही इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में भी, जहां पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ट्रेन की यहां पर भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखी गई है। महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनको कारोबार सौंपा गया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। और इस प्रोजेक्ट में एक और कमाल की चीज है, वो ये कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा टनल्स और ब्रिजेस वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। 16,000 करोड़ रुपयों के खर्चे का उम्मीद है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और 2027 तक आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ महाराष्ट्र के अंदर दिख जाएगा। तो ये थे 10 ऐसे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जो या तो इस वक्त तक प्रस्तावित है या फिर कुछ में तो काम भी शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, कम से कम अभी 2 से 3 साल और लगेंगे कहीं भी इन सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स को पूरा होने में और ट्रेन के ऑपरेशंस को शुरू होने में, अगर जल्दी से जल्दी भी इन्हें कंप्लीट कर दिया जाता है तो। और फ्यूचर में शायद और भी काफी जगह हैं जहां धीरे धीरे इन सेमी हाई स्पीड ट्रेन को शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी जनाब, क्या बात है। अच्छा थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझिए, मामला क्या हो रहा है। वो ये रहा है कि एक तो इंडिया की जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं वो चल रही हैं, ट्रेन पटरियाँ बिछी हुई हैं, मामला चल रहा है, उनकी डेवलपमेंट या उनके अंदर जिद्दत लाई जा रही है। एक था हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, हाई स्पीड, ठीक है, मुझे मामला समझ आ गया। ये जो था सेमी हाई है क्योंकि इसका खर्चा भी कम है और ऑलरेडी मतलब पटरियां तो बिछी हुई हैं उन्हीं पटरियों पे तो ये सबसे इस प्रोजेक्ट की खूबसूरत बात है जो मुझे समझ में आई है। उन्हीं पटरियों पे चल और तकरीबन जितने भी बड़े स्टेट्स हैं, जितने भी मतलब है कि कंजस्टेड जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, अच्छा मैंने देखा ज़्यादातर जो दिल्ली के आसपास है दिल्ली, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट। 5 थे। बिल्कुल, हमें 5 बताए गए और मतलब कि कई ऐसे हैं जिन पे काम स्टार्ट तकरीबन हो चुका है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो 2023 तक भी कंप्लीट हो जाएंगे। डीपीआर वगैरह प्रपोज हो चुका है। ज़मीन को सेट करने का काम भी कई जगहों पे मतलब है कि सेटिंग वेटिंग काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में 2023, 2024, 2025 ये सुनहरी दौर है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं है ट्रेन्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्रांसपोर्ट पे। एक चीज़ बन रही है, बुलेट बन रही है। हाँ। एक तरफ दूसरी ट्रेन बहुत सारी लगातार प्रोजेक्ट वगैरह, वंदे भारत, मेट्रो, दूसरी ट्रेन पुरानी वाली अलग हैं। उसके बावजूद भी अभी मजीद वो बन रही है, उस पर लागत भी ज़्यादा है। वो भी बनेगी, वो भी अपनी जगह बन रही है, उस पर भी काम चल रहा है। हमने
दो वीडियोस में देखा। उसके बावजूद कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी होनी चाहिए, रेल भी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो उसके ऊपर भी मतलब काम स्टार्ट कर दिया गया है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, आपने देखी बिल्कुल 10 काफ़ी मतलब है कि और कितने स्टेशंस कवर हो डिफरेंट गए। एरियाज को कवर कर रही है, डिफरेंट सिटीज़ को कवर कर रही हैं। अच्छा, और फिर ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई लूप या कहीं कहीं पर भी कोई कमी बेशी ना रह जाए आवाम को सहूलतों में, आवाम के टाइम। अच्छा, मैं ही देख रही हूँ कि टारगेट भी करते हैं उन प्लेसेस को जहाँ पे ज़रूरत हो। ऐसी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं आबादी स्टार्ट करवा जहाँ दिया पे ज़्यादा आबादी है, जहाँ पे जैसे पब्लिक recently ज़्यादा है। काशी है हो गया, या फिर दूसरा कौन सा बता रहे थे जहाँ पे स्टार्ट ये महाराष्ट्र है। और मतलब कम से कम भी हर स्टेट ऐसा है। काशी और वाराणसी वो बता रहे थे, जैसे कि और भी होंगी। तो वो जगहें जो हॉलिस्टिक प्लेसेस हैं, जहाँ पे लोग आते हैं यात्रा के लिए, जहाँ पे लोग आते हैं मतलब दूर दूर से लोग आना पसंद करते हैं, लाजमी यहाँ की यात्रा करके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये फ़ायदेमंद यकीनन होगा लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसा है क्या कि हर 5 से 10 मिनट के अंदर कोई ना कोई ट्रेन चलती होगी किसी स्टेशन से इंडिया के? हर मिनट है में ना, चलती मैं होगी, कहता हूँ मुझे हर तो ऐसा 5 से 10 मिनट में एक ट्रेन का हर कहीं ना मिनट में कहीं चलती होगी, क्योंकि कि कहीं इस ट्रेन ने इधर जाना है तो आपको इस पता है दुनिया का सबसे बड़ा, आई थिंक हमने सुना था, रेलवे चौथा बड़ा सिस्टम मेरे ख्याल में दूसरा शायद दूसरा सबसे बड़ा मतलब रेलवे नेटवर्क मैंने सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि ट्रेनें चलती होंगी और मज़ीद पे मज़ीद मतलब है कि तो उस पर काम हो रहा है और एडवांसमेंट आ रही है मजीद, मतलब जिद्दत वही आपकी अच्छा, जिद्दत पे आने वाले वक्त में मज़ीद लोगों का वक्त बचेगा। यानी कि आज अगर आप एक अच्छा, सफ़र 5 घंटे में कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में आधे आधे में यानी कि 2.5 घंटे 2 घंटे में कवर कर लोगे आप उतना डिस्टेंस। और मैंने ये देखा जैसे दूसरे ममालिक जो हैं, जो कामयाब तरीन ममालिक हैं, हाइपरलूप की तरफ जा रहे हैं, बुलेट की तरफ जा रहे हैं, तो ये नहीं कि अपनी ट्रेन में ही जिद्दत करें, अपनी मेट्रो में जिद्दत करें, नहीं, ये भी उनके ऊपर भी काम चल रहा है भाई, आपकी वाली बात। और बुलेट की तरफ भी जा रहे हैं, सेमी हाई स्पीड भी चल रही है, की चलने की भी कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा इसकी भी प्रपोज कर दिया है उन्होंने, DPR वगैरह हो गया है। इसके अलावा हाइपरलूप की तरफ भी जा रहे हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि कोई भी मैदान खाली नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, एक तरफ तो आप तरक्की करे जा रहे हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब भी वो नहीं चाह रहे कि कॉस्ट बढ़ जाए, आवाम पे टैक्स वो बढ़ जाए, टिकट के पैसे बढ़ जाए। तो इनकी कोशिश ये है कि हमारे यहाँ रेंट भी कम रहे, आपका टिकट के कॉस्ट भी कम रहे। 10 सालों में भी हमने एक वीडियो में देखा था कि वो चाहते हैं कि हम रेंट को जो फेयर है उसको मेंटेन कर सके, बहुत ज़्यादा ना हो कि एक आम इंसान अफोर्ड ना कर सके, पहले हम उसके अंदर कॉस्ट कटिंग करते हैं। मतलब जैसे उनकी जो फ्यूल की कॉस्ट है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो और कॉस्ट कम हो जाएगी, ज़रूरत नहीं है ताकि आवाम को मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट। फोकस्ड इनकम नहीं है इनका, फोकस नेशन है, फोकस है लोगों की सहूलत है, लोगों को आराम मिले, मतलब किसी भी तरीके से सहूलत फराहम करना, किसी भी तरीके से उनकी मतलब ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेंशन करना, आगे बढ़ना ही। और ऐसा नहीं है कि अभी इंडिया स्टेबल नहीं है इन चीज़ों को लेकर, इस मैदान में पीछे है, तो वो इतनी तरक्की कर रहा है या इतनी मतलब हरबे इस्तेमाल कर रहा है, इतनी मतलब इन चीज़ों पे हिकमतें लगा रहा है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, बहुत आगे एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी मेट्रोज, तो बड़ी बात है भाई, बना रहे हैं अपनी खुद बना। तो फिर लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मतलब चल रहा है वैसे उसकी स्पीड और मज़ीद तेज़ हो रही है और जारी हो सारी है। और इसके पीछे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो जो इस डिपार्ट के नितिन गडकरी जी हैं, जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड्स वगैरह, फिर उनके पीछे जाहिर सी बात है मोदी जी। और जब इस तरह से लोगों की कोलैबोरेशन होती है, लोगों की आपस में कनेक्टिविटी बेहतर होती है, तो जाहिर सी बात है काम अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं और टाइम पे पूरे होते हैं। और नितिन गडकरी जी मतलब ट्रांसपोर्ट रेलवे के वो हैं, मिनिस्टर हैं, तो उनके जो हमने एक इंटरव्यू देखा था तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ था कि वो कितने स्टिक हैं, कितने सख्त हैं अपने काम को लेके, नितिन गडकरी जी, जिसकी वजह से आज हम इतना रिज़ल्ट देखते हैं इंडियन रेलवे का, तब जाके मतलब है कि रिज़ल्ट चेक एंड बैलेंस बड़ा कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल में हमने अभी क्या सुना था 2023 में शायद एक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, हो सकता है ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। अच्छा, कुछ फेसेस वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कोशिश होगी कि आवाम के लिए कुछ फेसेस खोल दिए जाएं, तो ऑपरेशनलाइज कर दिए जाएं, ताकि वो उससे मतलब फ़ायदा उठा सकें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मेरे ख्याल में, शायद बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।